नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने करा लिया अपनी बेइज्जती, सरकार कैसे बचेगी? अब एकनाथ शिंदे नायडू एनडीए छोड़ेंगे? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पर कि एकनाथ शिंदे और नायडू एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे या साथ रहेंगे। इस पर तो चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन मोदी ने करा लिया बेइज्जती अपनी, सरकार कैसे बचेगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट के अंदर ढुकने की साहस नहीं कर पाए विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, और स्पीकर ओम बिरला ने जो बातें कही वह इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा कि इतनी भी चाटुकारिता कोई ऐसे सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे कर सकता है। इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर भाषण नहीं दे सका जाकर के और लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, वह प्रधानमंत्री राज्यसभा में जाकर के 1 घंटा कैसे और किस चीज पर बोला, जब विपक्ष ने कोई सवाल ही नहीं पूछ पाया, विपक्ष का कोई सवाल नहीं आया तो प्रधानमंत्री का जवाब कैसा? पहला सवाल यह है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने पूरे भाषण के दौरान सिर्फ कांग्रेस को कोसने को, गाली देने को और मोदी तेरी कब्र खुदे की का ही जिक्र किया और बाकी किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया। अपने कार्यकाल का एक भी अंश नहीं बता सका वह प्रधानमंत्री कि उसने इस देश के लिए क्या किया, और उसने यह नहीं बताया कि जनरल नरवणे की बुक में जो लिखा है वह गलत है या सही है, जिस पर जवाब नहीं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक खौफ और डर वह सत्ता जाने का था। बार बार कांग्रेस को कोसना और बार बार कांग्रेस को गाली देना और राहुल गांधी को अबोध बालक कह के बुलाना, यह सारी चीजें इस बात को दर्शाता है कि सरकार जाने का खौफ और डर भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं के अंदर समाया हुआ है। और नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया आज राज्यसभा के अंदर भाषण देकर के कि सबसे डरपोक और सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में एक शुमार हो गए। विश्व में इतना डरपोक प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा, यह उन्होंने खुद साबित कर दिया। और दूसरी चीज जो बड़ी अहम रही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था उस वक्त नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पर लोग गालियां दे रहे थे उनको, उन्हीं के अंधभक्त उनको जिस तरह से सुना रहे थे, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा कोई हो तो चेहरा न दिखाए, लेकिन कहते हैं कि शर्म तो उसे आती है और इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो और जिसके अंदर लाज शर्म हो। जिसके अंदर लाज शर्म न हो उसे शर्म क्या आएगी, और जिसकी कोई इज्जत न हो उसकी बेइज्जती क्या होगी। यह जो कहावत है ना, गांव देहातों में बुजुर्ग कहा करते थे, हकीकत में आज हमारे देश की राजनीति में देखने को मिल रही है। इतने डरपोक और कायर नेता हमारे देश के अंदर आ गए हैं कि जो इतनी अभद्रता और इतनी छिछोरी बातें करते हैं कि हर मर्यादा को वह भूल जाते हैं। कुछ नेता ऐसे हमारे देश में काबिज हो गए हैं जो जिस प्रयोग को करते हैं उनकी मां बहनें अगर सुन ले तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। वह नेता अपने घर में अपने बीवी बच्चों मां बाप के सामने कैसे रहते होंगे, इतनी बेशर्मी किसी के अंदर नहीं आज तक आई और कभी किसी नेता की ऐसी चर्चा नहीं हुई। लेकिन हम प्रधानमंत्री के भाषण पर आएंगे। इन नेताओं की बौखलाहट साफ समझ आ रही है और नरेंद्र मोदी का भाषण इस तरफ संकेत कर रहा है और चेहरे का भाव कि वाकई कांग्रेस और गांधी परिवार, कांग्रेस और गांधी परिवार, ये दोनों चीजें, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच रास्ते के कांटे हैं। इनके रहते कभी भी
यह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को साबित कर दिया नरेंद्र मोदी ने और उनके चेहरे के भाव ने। अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस की जागीर है क्या कि प्रधानमंत्री गांधी परिवार का ही होगा जब होगा तो देश में। अरे किसने कहा, किसने कहा? राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार का कौन व्यक्ति बना प्रधानमंत्री? 10 साल पंजाब से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बना के रखा। भाजपा ने किसी को बनाया क्या? बनाया क्या? नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता आगे निकल सकता है क्या? तस्वीरों में आ सकता है क्या? है कोई? है कोई एक नेता जो बता दे? लेकिन अमेरिका से डील जो हुई, विदेश मंत्री कहते हमें नहीं पता, वाणिज्य मंत्री से पूछिए। विदेश मंत्री को पता ही नहीं है कि डील क्या हुई है, और रोज अमेरिका जाते हैं जैसे जैसे अमेरिका टहलने वाला, वॉकिंग वाला जगह हो गया है, क्योंकि जेब से पैसे नहीं जा रहे, पैसे इस देश की जनता के जेब से जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्री को पता ही नहीं, वाणिज्य मंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अभी तो डील ही नहीं हुई है, और प्रधानमंत्री बधाई देते हैं कि डील हो गया। तो पता किसे? कृषि मंत्री का चेहरा नहीं देखने को मिल रहा है, पता ही नहीं कहा कृषि मंत्री। और अमेरिका $500 बिलियन 45,30,000 करोड़ रुपए का पूरा सामान यहां डंप करेगा, और कृषि मंत्री पता ही नहीं है कहां है, चेहरा ही नहीं देखने को मिल रहा है। मामा श्री जो मध्य प्रदेश से आते हैं, मामा शिवराज सिंह चौहान, कहां हो मामा, आ जाओ। देश ढूंढ रहा है। अब प्रधानमंत्री के चेहरे पर डर का भाव होने का जो 2-3 कारण है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहास में पहली बार। लेकिन एक चीज कहना बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट को स्थगित इस बात को कह करके किया कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आने से मैंने रोका, क्योंकि कांग्रेस उनके ऊपर हमला कर देती, उन्हें खतरा था, इसके लिए हमने मना कर दिया। तो इतनी कायरता किसी के अंदर कभी देखी नहीं गई। स्पीकर ओम बिरला के पास जब इस बात का इंफॉर्मेशन था कि इतने सारे कमांडोज और इतने सारे सिक्योरिटी के बीच अगर नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर इस देश का, चाहे कितना कमजोर और कायर हो प्रधानमंत्री कोई भी, और मोदी तो 56 इंच वाले हैं, अगर पार्लियामेंट में वह नहीं सुरक्षित है तो फिर कहां? और आपके पास में उसकी जानकारी है और आप उस पार्टी को अंदर आने दे रहे हो। आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया? अरेस्ट क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं उसे निष्कासित किया? बल्कि नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जाकर के भाषण दे सके, इसके लिए कहा कि हमारे पास वह चीजें हैं, सूचनाएं हैं कि कौन कांग्रेस का व्यक्ति, उसका नाम स्पीकर ओम बिरला को बताना चाहिए और कांग्रेस को यह बात पूछनी चाहिए। यह दाग इस देश के और पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार लगा है, और स्पीकर ओम बिरला असहाय है। किस मर्यादा की बात हमारे देश का स्पीकर कर रहा है? किस मर्यादा की बात कर रहा है जो मर्यादा को नहीं रख रहा है? और अगर ऐसा कोई है तो आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, और स्पीकर के पास जानकारी है और कार्रवाई नहीं करता है, तो यह कैसा संविधान है, कैसा कानून है? यह क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई? क्योंकि उसके पास कोई जानकारी नहीं है और कोई ऐसी घटना नहीं घटनी थी। राहुल गांधी ने सिर्फ जनरल नरवणे की पुस्तक देने की बात कही थी कि हम यह पुस्तक भेंट करेंगे प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री इस बात से डर गए कि उस पुस्तक में उनके सारे काले चिट्ठे दर्ज है जो पूर्व जनरल नरवणे ने लिखी है, और सरकार बैकफुट पर आ गई है क्योंकि सरकार ने कहा किताब नहीं छपी है और किताब राहुल गांधी के हाथ में है। अब ऐसे में जब सारी चीजें
इस सरकार के आंखों के सामने आ गई है और पोल खुल गई है, चारों तरफ से घिर गई है। अमेरिका को जो किसानों का सामान डंप करने वाला है, उसको लेकर के 10 तारीख को हमारे देश के किसान पूरे देश में सड़क पर उतरने वाले हैं। सोचिए कि सड़क पर उतरेंगे किसान तो क्या हाल होगा। यह सरकार घुटने पर आई थी, सड़क पर उतरने वाले हैं, मजदूर भी उतरेंगे। और विपक्ष जिस तरह से सवाल पूछ रहा है, क्या पार्लियामेंट में अब इसके बाद नहीं जाएंगे मोदी? पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देंगे, अब अपने घर में रहेंगे प्रधानमंत्री? तो अगर ऐसी चीजें हैं, सब किसी काम के अगर नहीं रहे, तो पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और न्यायपालिका में भी और चुनाव आयोग में भी ताला मार देना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई उसका मतलब ही नहीं है। और राज्यसभा के अंदर विपक्ष नरेंद्र मोदी के भाषण का बाइकआउट कर दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया है, तो प्रधानमंत्री का भाषण नहीं। किस बात का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री? लेकिन आरएसएस के हैं सीपी राधाकृष्ण, जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति, तो अकेले मोदी बोलते रहे, अकेले सुनते रहे, विपक्ष था ही नहीं और विपक्ष को कोसते रहे। बस पहले प्रधानमंत्री है कि जिनको विपक्ष प्रधानमंत्री मानता ही नहीं, और एक असंवैधानिक सरकार चल रही है जो जनता के वोट की चुनी हुई नहीं, वोट चोरी की चुनी हुई है। ऐसे में अब यह बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन अब कही जा रही है कि नीतीश, नायडू और एकनाथ शिंदे फैसला करेंगे। नीतीश की अगर छोड़ ही दे तो एकनाथ शिंदे तो उस कगार पर आ गए हैं कि जो फैसला आप करेंगे कि भाजपा के साथ रहना है कि नहीं। और नायडू कहीं ना कहीं ताक में है। और यह सब कई प्रोग्रामों में मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर यह तस्वीरें दिखेंगी। और अब नरेंद्र मोदी और स्पीकर के इन सारे सवालों को जवाब विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा तो यह देना पड़ेगा उन लोगों को, और चर्चा भी करनी पड़ेगी, स्पीकर को भी जवाब देना पड़ेगा इस बात पर। स्पीकर ओम बिरला ने आज बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है कि उनके पास सूचना थी, अब उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो पूरा विपक्ष को बर्खास्त कर देंगे पार्लियामेंट से। स्पीकर ओम बिरला ने चुन कर आया है क्या? स्पीकर ओम बिरला वोट चोरी से जीत करके आए होंगे, लेकिन विपक्ष भारी भरकम वोट से जीत के आया है, जो भाजपा के चोरी करने के बाद भी उनको नहीं हरा पाई। तो अब इस सरकार की पूरी तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब कहा जा रहा है कि चक्रव्यूह में मोदी ऐसे फंसे हैं कि अब रो रहे हैं, लेकिन पूरे देश को जो रुलाया है इस व्यक्ति ने, उसका क्या? कभी मां का रोना, कभी कुछ का रोना, कभी मोदी तेरी कब्र खुदेगी का रोना। अरे तो करते क्यों हो ऐसा काम? रोकर इस देश को पाखंड में अब नहीं डाल सकते, क्योंकि सारे पाखंड इस देश ने देख लिया है। जवाब दो कि चाइना ने हमारी जमीन को क्यों कब्जा किया, आपने सेना को क्यों नहीं आदेश दिया जब सेना हमारी तैयार थी? जवाब दो कि अमेरिका से डील किससे पूछ के और किस दबाव में आपने किया? जवाब दो कि जेफरी एप्स्टीन के साथ आपका क्या रिश्ते हैं? जवाब दो कि इजराइल में क्यों इस देश का प्रधानमंत्री नाच रहा था? जवाब दो कि इस देश के युवाओं को क्यों नहीं रोजगार मिला? यह सारी चीजें नरेंद्र मोदी को अब देनी पड़ेगी। अब कल से जो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें होंगी, नरेंद्र मोदी कब तक भागेंगे अब? और निशिकांत दुबे ने आज जो तार तार किया और ओम बिरला ने उसे इजाजत दी बोलने की, और माइक म्यूट नहीं हुआ, नहीं बंद हुआ, क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल का एक था व्यक्ति, और एक प्री प्लान के तहत ओम बिरला भी इसमें शामिल है।
जो नरेंद्र मोदी के नाकामियों को छिपाया उन्होंने कि उन्हें संकट था, उनके ऊपर हमला हो सकता था, तो कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो लानत है ऐसी सरकार पर कि जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती वह देश की सुरक्षा क्या खाक करेगी? जो सरकार खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती वह देश की क्या खाक करेगी सुरक्षा? यह परिस्थितियां जो बनी है, ऐसी सरकार देश में हो उससे अच्छा गुलामी अच्छा है देश में। लेकिन मैंने कहा कि मोदी ने करा लिया बेइज्जती। बेइज्जती तो करा लिया क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का रोना रो रहे हैं, और मोदी के ही यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा था और लोग गालियां दे रहे थे, उसमें कोस रहे थे मोदी को। उनके अंधभक्त ही थे, उनको चाहने वाले, उनके लिए कभी हर हर मोदी घर घर मोदी किए थे, कभी ताली थाली बजाई थी, वही उन्हें गालियां दे रहे थे। तो बेइज्जती करा ली ना अंधभक्तों के सामने भी। अब वह भी दूर हुए। रोना इस बात का है कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठा दिए, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स से चरित्र का, और जो डील हुआ, जिस मजबूरी में, क्या मजबूरी थी अडानी को बचाना और जेफरी एप्स्टीन फाइल से बचना, उसके लिए आप देश बेचोगे? मोदी देश नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोगों से इस देश की सरकार है, किसी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है यह देश। उसका जवाब नहीं है। अब इनके सहयोगी दल जो है, अब जो इनके सहयोगी दल है उन्हें विचार अब करना पड़ेगा, वह अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं। तो एकनाथ शिंदे तो पहले ही इनके बगावत में बीएमसी के अंदर अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए, वह विपक्ष के समर्थन से मेयर बनाने जा रहे हैं, या वह विपक्ष को समर्थन देकर के मेयर बनाएंगे, लेकिन भाजपा का नहीं बनाएंगे। तो भाजपा से वह अलग भी होंगे। और चंद्रबाबू नायडू को कुछ ऐसे ही मौके की तलाश थी, बस दो में काम, खेल खत्म हो जाएगा मोदी जी का। तो मोदी कहां जाएंगे और ओम बिरला तब क्या करेंगे? तब उसी विपक्ष में जब ओम बिरला रहेंगे, बैठेंगे, और उसी विपक्ष में मोदी बैठेंगे, तो फिर इनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन संविधान यह कहता है कि इस देश के हर एक नेता को सवाल उठाने का और सवाल पूछने का सरकार से हक है। इस देश के हर एक जनता को सरकार से सवाल पूछने का हक है और सरकार को सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पहला प्रधानमंत्री है इस देश का जो भाग रहा है और अपना रोना रो करके लोगों को गुमराह करने का अभी भी प्रयास कर रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दे पर नहीं आ रहा है। तो अब चक्रव्यूह में फंस करके रोने से भी कोई लाभ तो है नहीं मोदी को, पहली चीज, क्योंकि सरकार कैसे बचेगी अब मोदी की, इस पर उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके सहयोगी दल अब कौन उनके साथ रहेंगे और कौन नहीं, चंद दिनों में इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू है और अब यह सरकार टिकने वाली नहीं है, यह तय है। इस बात का खौफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में झलका है, 1 घंटे के भाषण में। आप भी नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। हम लोग तो उनके यूट्यूब के सोर्स से कुछ भी नहीं चलाते, आप दर्शकों में से कोई जाकर के देख लीजिएगा उनके चेहरे का भाव कैसा है, कितने डरे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं। यह देश सुनना क्या चाहता है, वो आप बोल क्या रहे हैं, आप लोग खुद सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा। 4 गालियां भी उस पर लिख देंगे आप न चाहते हुए भी। तो यह जो चीजें हैं वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यह ऊपर से टपके हुए लोग हैं, ऊपर से टपके हुए लोग हैं जो आपस में फूट डाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। अरे मुस्लिम ने क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है इन लोगों का, और हिंदू को इन लोगों ने क्या दे दिया है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू के ठेकेदार इनको किसने बनाया, और मुस्लिम ने इनका क्या बिगाड़ा, इस बात का जवाब नहीं है। पाखंड जो मदारी होता है ना, बंदर लेकर के आता है गांव में, अनपढ़ होता है,
और बंदर लेकर आके नचा करके और पढ़े लिखे लोगों से ताली बजा के और जेब खाली करके झोला उठा के चल देता, वही फकीर है। ऐसा फकीर देखा कि 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमता हो फकीर, और कहता है कि मेरा तो क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा तो जाना, कौन रोक रहा है तेरे को। इस देश का एक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन वक्त वक्त की बात है और इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है। लेकिन अच्छा हुआ, सच्चाई पता तो चली, अंधभक्ति टूटी तो सही। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अब कल से टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की टीम फील्ड में निकलेगी और जो अमेरिका से किसानों का सामान यहां अब डंप होने वाला है और मनरेगा पर जो हुआ, यूजीसी पर जो हुआ, और देश की जनता अब इस सरकार के बारे में क्या सोच रही है, इसी पर हम लोग भ्रमण करेंगे अब पूरे देश के अंदर। तो आप दर्शकों से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखते रहिएगा, जोड़ते रहिएगा लोगों को, और आम जनता की राय आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम लोग लाइव। कल से टीम निकल रही है फील्ड में, तो आप दर्शकों से यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, दोस्तों को भी जोड़िएगा। आम जनता क्या सोच रही है अब वह दिखाएंगे हम लोग, स्टूडियो से नहीं, अब जनता के बीच से दिखाएंगे कि जनता क्या सोच रही है इनके बारे में। जो कह रहे हैं कि जनता हमें वोट दे रही है, कितनी जनता वोट दे रही है वह दिखाएंगे आप दर्शकों को, जनता की जुबानी अब कल से फील्ड में निकल करके हम लोग, और सारे कार्यक्रम हम लोग फील्ड से करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। सपोर्ट करते रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।